हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 613 वैकेंसी जो कि उत्तराखंड के कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में आपकी निकाली गई हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको सबसे पहले यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको पेज ओपन होता हुआ नजर आएगा। देन उसके बाद आप जब इस कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट एंड नोटिफिकेशंस वाला पेज दिख जाएगा, जिसमें आप जब देखेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 18 अक्टूबर का जब आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तब आपके पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। देन आपके पास यहाँ पर इसमें 18 अक्टूबर को जो आपका यहाँ पर स्टार्ट डेट है, ये आपको इसमें जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन, आपके पास यहाँ पर 613 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी निकाली गई हैं। एडवर्टाइजमेंट की लिंक जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अगर आप भी यूकेपीएससी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको ये कसका कंप्लीट कोर्स जो है वो विज्ञान वृक्ष के ऐप पे प्रोवाइड करते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इस दिए हुए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स विद क्लास नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज एंड डाउट पोर्टल भी आपको दिया जाता है, जहां पर आपके सारे डाउट्स जो हैं और क्वेरीज आपकी असाइन करी जाती हैं। तो आप भी अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं विज्ञान वृक्ष के ऐप के थ्रू। इस तरीके का पीडीएफ आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार का आपका यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसमें आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है सबसे टॉप पर। इसमें आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो डेट है वो आपकी 18 अक्टूबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट जो है आपकी 7 नवंबर रहने वाली है। रात के 12 बजे तक आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी ये लास्ट डेट जो आपकी फी पेमेंट की है वो भी आपकी 7 नवंबर रहने वाली है। साथ में अगर आपको करेक्शन विंडो जो है, अगर आप कोई चीज आप इनकरेक्टली फिल कर देते हैं तो संशोधन यानी कि आपकी करेक्शन विंडो जो है वो भी आपकी 19 नवंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 28 नवंबर से, यानी कि 10 दिन तक आपकी करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होने वाली है। इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन नंबर 3 पे दिखेगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसमें थर्ड पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर जो भी आप जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू फिल कर रहे हैं तो वो डिग्री आपकी यहाँ पर 7 नवंबर तक आपकी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म करने की तब तक आपकी वो डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इसको आप डिटेल में रीड कर सकते हैं। इसमें जब आप और नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तब आपको 10th नंबर के पॉइंट पर नजर आएगा कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्नगत पदों पर चयन है, तो यानी कि आपका सिलेक्शन जो है वो किस बेसिस पर होगा। यहाँ पर आपको डिटेल दिया हुआ, मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि यहाँ पर आपके पास होना क्या है कि आपका ये दो स्टेप में ये प्रोसेस होगा, यानी कि 2 चरण में ये आपकी प्रोसेस होने वाली है। पहला आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके क्वालिफाई होंगे, देन उसके बाद वो फर्दर आपके जाएंगे आपके सब्जेक्ट वाले टेस्ट में। आप देख सकते हैं आपकी पहली स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, देन उसके बाद आपके पास लिखित परीक्षा होगी जो कि आपकी सब्जेक्ट वाली होने वाली है। तो जो पहले आपकी स्क्रीनिंग में क्वालिफाई होंगे वही आपके स्क्रीनिंग के बाद लिखित जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है सब्जेक्ट वाला, उसमें आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। आपको 40% जो है वो मिनिमम मार्क्स जो है एक्वायर करने पड़ेंगे। ये आपको डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आप रीड कर सकते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको 17 पॉइंट में दिया हुआ है कि अगर आप एक से ज्यादा किसी भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं तब आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं, तो आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि आप दोनों के लिए ही अलग अलग एग्जामिनेशन फीस जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों सब्जेक्ट की मिलाकर जो आपकी फाइनल एग्जामिनेशन फीस होगी, तो आपको दोनों की एग्जामिनेशन फीस का सम जो अमाउंट है वो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। यही आपको इस इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज जो है आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तब आपको सब्जेक्ट वाइज जो है कितनी आपको यहाँ पर जो रिक्तियां हैं यानी कि आपकी वैकेंसियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हिंदी में 69, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की यानी कि आपकी रसायन शास्त्र जो है उसमें आपकी 36 जो है टोटल वैकेंसियां हैं। और इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो आपको यहाँ पर रसायन शास्त्र में 20 आपको अनारक्षित कैटेगरी की दी हुई है।
ये वाली जो वैकेंसी है ये वाली आपकी दी हुई है सामान्य शाखा की। इसी के नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर ये जो चार्ट दिया हुआ है ये आपकी कैटेगरी वाइज है, रिजर्वेशन जो आपका प्रोवाइड है, तो इसको आप थॉरली रीड कर सकते हैं जूम इन करके। तो आप इसमें जब देखेंगे तो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसको और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके बाद नजर आएगा महिला शाखा के लिए भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो श्रेणी में निकाली गई है, एक आपकी सामान्य शाखा, दूसरी आपकी महिला शाखा के लिए भी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ये आपको दी हुई है। इसमें भी आप जब स्क्रॉल करेंगे तो इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज जो है फर्दर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। चलिए फर्दर डिटेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको प्रवक्ता यानी कि आपको लेक्चरर की पोजीशन प्रोवाइड करी जा रही है। विभाग आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग रहने वाला है और आपके पास टोटल 613 वैकेंसी जो है वो आपकी यहाँ पर भर भर के प्रोवाइड करी जा रही है। इसमें आपके पास जो आपका वेतमान यानी कि आपको जितनी भी सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी ये आपकी लेवल 8 की रहने वाली है। आपकी 47,600 से लेकर आपकी 1,51,100 तक आपकी यहाँ पर सैलरी हो सकती है, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर आपके पद की बात करें तो यहाँ पर आपको लेक्चरर के आप पद पर इसके लिए एलिजिबल होते हैं और आपकी आयु सीमा जो है, आपकी जो एज क्राइटेरिया है, आपकी मिनिमम 21 ईयर्स की एज होती है और मैक्सिमम आपकी 42 ईयर्स की एज होने वाली। फर्दर रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर देखने के लिए, जैसा आपके गवर्नमेंट ने रूल्स लागू किए हैं उसके हिसाब से यहाँ पर भी आपको एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इसको आप जब और स्क्रॉल करेंगे तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपको क्या क्या डिग्रियां चाहिए जब आप इसके लिए एलिजिबल हो। तब अगर हम यहाँ पर लेक्चरर की बात करें, प्रवक्ता, यहाँ पर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर रसायन शास्त्र के लिए प्रवक्ता और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आप देख सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो दिया हुआ है आपको स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड भी होना चाहिए, तब आप यहाँ पर लेक्चरर के पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन अपने सब्जेक्ट में चाहिए और आपको बीएड चाहिए तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। चलिए अगर हम आयु सीमा में डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 21 वर्ष आपकी जो न्यूनतम आयु रहने वाली है और आपकी 42 ईयर्स जो है आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर रहने वाली है। और ये जो एज है आपकी यहाँ पर 1 जुलाई 2024 तक, यानी कि अगर 1 जुलाई 2024 तक अगर आप 42 ईयर्स के हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। सेम आपके लिए मिनिमम एज का क्राइटेरिया भी रहने वाला है और इसको भी आप यहाँ पर थॉरली रीड कर सकते हैं। इसमें भी आपको और नीचे आएंगे तो आपको 5 वर्ष की छूट जो है यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज जो है उसमें आपको रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड किया गया है, तो इसमें आप इसको रीड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए कि क्या जो अदर स्टेट्स के हैं यानी कि उत्तराखंड से जो दूसरे स्टेट्स के बच्चे हैं क्या वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये जानकारी दी हुई है, इन्होंने इनडायरेक्ट वे में कहा हुआ है कि यहाँ पर जो भी उत्तराखंड के बच्चे हैं सिर्फ वही यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा है पर इन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पर ये जरूर कहा है कि यहाँ पर भर्ती के आवेदन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने अपनी हाई स्कूल यानी कि आपकी 10th या फिर 12th दोनों ही आपकी यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट से हुई हो और आपके पास इनके समक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। और ये तभी संभव है जब आप उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास होगा, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। यानी कि आपके पास जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल आपकी यहाँ से होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। यानी कि एक तरीके से जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनके लिए ही ये वैकेंसी होने वाली है। बाकी अदर स्टेट्स के बच्चे जिन्होंने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से नहीं करी है वो इस फॉर्म को भरने के लिए इस पर एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि या तो आप यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड किया है जिसमें डायरेक्टली क्लिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जब आप आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको करेक्शन विंडो में यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल में कि आपको करेक्शन विंडो जो है आपकी 10 दिन की, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, वो ओपन होने वाली है, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इन दोनों को छोड़कर आप हर चीज में अपना जो करेक्शन है वो कर पाएंगे, लेकिन आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इन दोनों में चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपके पास
फीस जो है वो कितनी आपको लगने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पर आपके पास जो अनरिजर्व कैटेगरी है यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए आपके पास 150 रुपीज और टैक्स इंक्लूड करके आपके पास 172 रुपीज के अराउंड आपको फीस यहाँ पर लगने वाली है। और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कैटेगरी वाइज इतनी फीस यहाँ पर लगने वाली है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आपको कम यहाँ पर फीस देनी है। तो इसमें आपकी ये रहे फीस के डिटेल, जिसमें आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आगे की जानकारी भी मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ है इसका एक एक डिटेल तो यहाँ पर समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसरी जो आपके लिए यहाँ पर जानकारी होने वाली है वो मैं यहाँ पर कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं 140 पेज का ये पीडीएफ रहने वाला है, और आपको इसको पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहें तो इस वीडियो के लिंक में भी हमने इस पीडीएफ को लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप पूरा पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगर बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ एग्जामिनेशन पैटर्न, आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफी नीचे यहाँ पर दिया हुआ है प्रशिक्षित 1 में कि यहाँ पर आपके पास जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी 150 मार्क्स की होने वाली है और आपके पास 150 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। और ये परीक्षा आपकी 2 घंटे की होने वाली है, तो 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपके पास 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ साथ आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे जो आपकी दूसरी परीक्षा होने वाली है, दूसरी परीक्षा में आपके 200 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपकी सब्जेक्ट वाली रहने वाली है, और यहाँ पर आपकी 200 नंबर की ये रहेगी और इसका टाइम आपको 3 घंटे का देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको 3 घंटे में इसमें 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और इस परीक्षा में केवल वही लोग बैठ पाएंगे जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में वो एलिजिबल हुए और क्वालिफाइंग मार्क्स हमने यहाँ पर डिटेल में स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिए थे कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स स्क्रीनिंग में कितने होने चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है यानी कि दूसरे चरण में आप यहाँ पर पेपर देने के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसमें आप स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके स्क्रीनिंग 1 में आपके यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है आपके होने वाले हैं। आपको पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इस पीडीएफ में स्क्रॉल करके आप पूरा सिलेबस जो है सब्जेक्ट वाइज आपका स्क्रीनिंग में क्या रहने वाला है, आपका स्टेप 2 में क्या रहने वाला है, वो आप पूरा इस डिटेल में इस पीडीएफ में थॉरली रीड कर सकते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको ये वीडियो में आपको जानकारी जो है वो पसंद आई होगी।